हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है संवर जातक। बोधिसत्व कवि राजा के सलाहकार थे। उन्हें राजा के 100 पुत्र में सबसे छोटे राजकुमार संवर को पढ़ाने का काम सौंपा गया था। जब प्रत्येक राजकुमार ने अपनी शिक्षा समाप्त कर ली तो प्रत्येक अपने शिक्षक के साथ राजा के दिए गए एक प्रांत में अपने शासन शुरू किया। हालांकि बोधिसत्व ने राजा की मृत्यु के बाद अपने शिष्य के लिए गद्दी संभालने की योजना तैयार की थी और उसने राजकुमार संवर से कहा कि वो दूर भेजे जाने के बजाय घर पर रहने के लिए कहे। राजा उसके अनुरोध से प्रसन्न हुआ और सहमत हो गया। तब बोधिसत्व ने राजकुमार से कहा कि नगर के शक्तिशाली लोगों को देने के लिए फल और फूल उगाओ, नागरिकों को भोजन के पैसे दो, महल में नौकरों और सैनिकों को भोजन वितरित करो, अन्य देशों के दूतों के लिए आवास आवंटित करो और व्यवस्था करो व्यापारी के लिए। इस सलाह के बाद राजकुमार संवर को सभी ने प्यार किया। जब राजा मृत्यु के निकट था तो उसके सलाहकार की परिषद ने उनसे पूछा कि वो उसकी जगह किसे लेना चाहते हैं। राजा ने निर्णय उन पर छोड़ दिया क्योंकि उसके सभी पुत्र सिंहासन के योग्य थे। जब समय आया, सहायकों ने सर्वसम्मति से राजकुमार संवर को चुना। उनके 99 भाई को छोड़कर सभी खुश थे। वे सभी सहमत थे कि उनका सबसे बड़ा राजा होना चाहिए और उन्होंने शहर को घेर लिया। राजा संवर इस्तीफा देने या लड़ने की मांग कर रहे थे। फिर से बोधिसत्व की सलाह लेते हुए राजा संवर ने जवाब दिया कि वह युद्ध नहीं करेगा और उसने शाही खजाने को 100 भागों में विभाजित किया और उनमें से 99 को अपने भाइयों के पास भेज दिया। इस इशारे से सभी भाइयों ने हमला करने का इरादा बदल दिया। उन्होंने संवर को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया, खजाना वापस कर दिया और एक छोटी सी यात्रा के बाद अपने प्रांतों में लौट आए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध के शिष्यों में से एक ने फैसला किया कि यह जंगल में बारिश का मौसम बिताने का समय है। उसने पत्तों की अपनी झोपड़ी बनाई और उत्सुकता से ध्यान करने लगा। लेकिन 3 महीने के बाद उन्हें एक रहस्यवादी समाधि तक पहुंचने में कोई सफलता नहीं मिली और उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया और मठ में लौटने का फैसला किया। इस बात से संतुष्ट कि वे पहले से ही पहुंच चुके मध्यम स्तर की समझ से आगे नहीं बढ़ पाए। राजकुमार संवर इस चिड़चिड़े शिष्य का पूर्व जन्म था और जब बुद्ध को पता चला कि उन्होंने मोक्ष की तलाश छोड़ दी तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि उन्हें पता चले कि बुद्ध के मार्गदर्शन से वो पिछले जन्म में अपने लक्ष्य तक पहुंच गए थे और इसके लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित होंगे। सबसे बड़ा राजकुमार बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक सारिपुत्र का पूर्वजन्म था और अन्य राजकुमार अन्य बड़े शिष्य थे। बुद्ध के उपासक उन राजकुमारों के प्रत्यय विषय थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।